बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप सो यू आर वेल। ये जुम्मे और हफ्ते का व्लॉग मैं इकट्ठा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जुम्मे वाले दिन मेरा टाइम नहीं लगा था व्लॉग अपलोड करने का। मैं थोड़ा बिजी थी और मैं स्कूल पहुंची। स्कूल जाकर मैंने अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस मैंने जुम्मे रात वाले दिन की लगा दी। तो मेरे एजुकेशन लाइट मेरे पीछे क्लास में आ गई कि जुम्मे वाले दिन थी तो मैडम अटेंडेंस लगा ला, जुम्मे रात दिन ला के आएंगे। फिर मैंने जुम्मे रात वाले दिन की लगाई और सारा दिन स्कूल बिजी रहने के बाद हम बच्चों को छुट्टी हो गई थी और सर का पैगाम था कि आज हमारी मीटिंग भी नहीं होनी, टीचर्स भी टाइम से ही चली जाएँ। और फिर मैंने अपने बाबा को कॉल की कि मुझे भी लेने आ जाए। मेरे बाबा मुझे लेने आ गए। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर को कॉलेज से लेने चली गई बाबा के साथ क्योंकि उसकी छुट्टी का भी टाइम हो रहा था। जुम्मे वाले दिन सड़कों पर रश बहुत ज़्यादा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है, हर तरफ बस अफरा तफरी का ही आलम होता है। और ये जुम्मा बाज़ार भी लगा हुआ था, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं जुम्मे बाज़ार में, जो भी लेना हो दस्तियाब होता। और फिर उसके बाद हम अपनी सिस्टर के कॉलेज जा रहे थे उसको लेने के लिए। रास्ते में हमारी बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया। फिर हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया, हम उसके कॉलेज पहुंचे तो अभी 10-15 मिनट रहते थे उसकी छुट्टियां। और फिर मैंने अपने बाबा को बोला कि मैंने कॉलेज से सनद लेनी है, वो भी अभी ले लेते हैं क्योंकि मेरा कॉलेज भी पास था। मेरे बाबा कहते चलो आओ तुम्हारे कॉलेज से सनद ले लेते हैं, उतनी देर में उसको छुट्टी हो जाएगी। फिर हम अपने कॉलेज गए तो वहाँ से कॉलेज वाले पता नहीं कहाँ पे चले गए थे, समझ से बाहर था कि कोई इतना पता नहीं था उनका। फिर मेरे पास सर का नंबर था, मैंने कहा कि चलो सर को घर जाकर वो फ़ोन करके पूछूंगी कि अब सनद कहाँ से मिली गई मेरी। फिर हम अपनी सिस्टर के कॉलेज, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा कि अब मैडम आ जाए। हमने इतना घूम लिया था लेकिन फिर भी उसको भी छुट्टी नहीं हुई। फिर उसका हमने इंतज़ार किया, फिर वो आ गई और उसको लिया हमने घर से। कॉल आ गई कि आते मेरा नाश्ता लेता है ना। और कॉल मेरे छोटे भाई कही थी, कह रहा था मामा कह रही है नाश्ता ले आए आंदे आए। और उसको पता था ना कि मामा कहेंगे तो नाश्ता आए। फिर हमने रास्ते से नाश्ता लिया। इनका ना फर्स्ट टाइम हम इस दुकान से नाश्ता ट्राई कर रहे थे। मेरे पापा कहते चलो इनका भी ट्राई करते हैं कि कैसा होता। और सारी चीज़ें इन्होंने मुझे पकड़ा दी हुई थी कि लो तुमने ही लेके बैठना पीछे। उन्होंने सारा कुछ मैंने पढ़ाया तो मैं बुरखा का संभालना अपना। फिर उसके बाद मैं बैठ गई और ये नान इतने गर्म थे ना कि मेरी टांग साइड जल रही थी। और फिर इतनी मुश्किल से मैं सारा कुछ लेके बैठी। तो रायता मैंने अपनी बहन को पकड़ा, मैं चल हाथ बाहर, और मोबाइल में मैंने उसको पकड़ा। घर आके नाश्ता किया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मम्मा चटनी डाली और जल्दी जल्दी पा दो बस नाश्ता करना, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई। फिर उसके बाद घर आए तो इन्होंने सैंडविच बनाते, पहले इन्होंने नाश्ता कर लिया ऐसे, फिर भी लेके इन्हें सानू भूख लगी है सानू और खाना दो। चाय भी पी ली हुई थी, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया हुआ। मेरे पापा कहते चलो अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ला क्योंकि सबने चाय पी ली हुई थी। फिर मैं ऊपर किचन में आई अपने लिए और मेरे पापा के लिए चाय बनाने के लिए। और बर्तन धोने वाले थे जिसमें चाय बनानी थी। फिर मैंने उसको धोया अच्छे तरीके से, धोया के चालन तो जा बस। मैंने अपने और अपने बाबा के लिए चाय बनाई, बहुत मज़े की बनी हुई थी क्योंकि मैंने खुद जो बनाई थी। और फिर मग भर भर के मैंने चाय बनाई। मेरे पापा कहते नहीं ज़्यादा तो चाय बना लेंगे, किन्ने पीनी। मैंने कहा कुछ नहीं था पी ले। बाबा ने तो आधी पी ली थी और मेरा पूरा मग भरा हुआ था। और मैं चाय वैसे भी ऐसे हो नहीं सकता, 5 रात पड़े। मैंने कहा चलो एक अद्धा तो काट के खा ही लेनी है ना। फिर उसके बाद चाय भी। मेरे मामा कहते चलो उठ के सब्ज़ी बनाओ। सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं आती। अच्छा अंडिया वगैरह मैं बना लेती हूँ, ये जो काटनी है ना ये नहीं मुझे आती। मामा कहते आओ तेरे सोरे जाके मैं काट के तेन दे में काम। और अम्मियों का ना सिर्फ बस यही डायलॉग आता है कि तेरे सोले जाके मैं करके देनी है, ये काम मैंने करके देना, ये काम मैंने करके देना, खुद ही करना पड़ना है। मैंने कहा तब की तब देखी जाएगा। और ये मेरी फ्रेंड की तरफ से चावल आए हुए थे जो बहुत मज़े के बने थे। अच्छा अपने घर में जो 1000 दफ़ा चीज़ बन जाए ना बन जाए, लेकिन जो किसी के घर से आने होते भुख पान लैदा ही मज़ा आता। और ये मेरे फिर अकेडमी वाले बच्चे आ गए थे, उनको मैं पढ़ा रही थी, उनके पास से खिलौने वगैरह निकलते रहते हैं। और ये फ़ोन हमने भी बचपन में बहुत यूज़ किया। मैं किसने इसके साथ खेला हुआ कमेंट में बताया आदमी। मेरी मामा हंडिया बना के कहीं चलेंगे तो इतना ज़रूरी काम था मगर हम बाकी जो काम है ना देख लिया हंडिया जो इतना भी रह गया। फिर उसके बाद हंडिया देखने आ गई और जो काम रहता तो मैंने ख़त्म किया। और आज हमने रोटियां बाज़ार से मंगवाई थी क्योंकि आज दिल नहीं चाह रहा था रोटियां बनाने का। और ये गोभी गोश्त बहुत मज़े का बना हुआ था और मुझे बहुत पसंद है गोभी गोश्त। और कल रात मेरी इज़्ज़त में ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था जिसकी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि फिर मैंने किसी को नहीं बुलाया, चुप करके मैं बैठी हुई। तो मैंने कहा अब नहीं मैंने किसी को बुलाना। फिर सुबह स्कूल चले गई, स्कूल से आगे मैं बस ऐसे ही थी, मूड ऑफ ही था सारा दिन स्कूल में, मूड ऑफ ही रहा है। लेकिन जब घर में की होया बोलने नहीं देंगे। अच्छा जब बोलो तब मसला, जब ना बोलो तब मसला। सब आप लोग कहते होंगे कि टीचर्स को भी डांट पड़ती है। हाँ भाई टीचर्स को भी डांट पड़ती है, और टीचर्स को मम्मी अब्बा से डांट पड़ती है और किसी से नहीं पड़ती। और मेरी तो इज़्ज़त जो हुई थी ना अभी बस छोटी सी बात पे थी लेकिन मैंने ज़्यादा ही दिल पे ले ली थी। और मैं स्कूल से आके मैं वैसे चुप बैठी थी। हाँ हूँ चुप चुप क्यों है, क्या हुआ है, क्या मसला है, हूँ तो क्यों नहीं बोला नहीं। अच्छा फिर उसके बाद मैं काफ़ी घंटे स्कूल से आके भी चुप रही। मेरी जब मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा के छुट्टी दे दी ना उसके बाद जो मेरी इज्जत में इजाफा है उन्होंने हूँ तो दस तो बोलना है कि नहीं बोलना, ये मसला तेन क्यों चुप करके बैठ गए। तू इदा रहेगा उन्हें गुस्सा करना बाद तू बाद करी सी ला गुस्सा तू चुप ही थी। मैं कह रही थी अल्लाह कि चुप हो जो ता मसला, अगर बोलते रहो तो ता मसला। फिर मेरी इज्जत च इजाफा है, फिर मैं बोली, फिर मैं इन्ना बोली मैं ना फिर चुप नहीं हो गया। पता नहीं हाँ मैं इन्ने घंटे को मोश नहीं है गुस्से दे विच।
मस्त जोक मारा रे। मेरे मामा कहते चलो मैकरोनी बना लो, मैंने कहा नहीं आज मेरी बहन ने बनानी है मैकरोनी, मेरे से छोटी है जो, मैंने नहीं बनानी, मेरा दिल चाह रहा। और मेरी बहन मुझे मस्के लगा रही तुम बहुत मज़े की बनानी है, तू ही बना, मैं नहीं बनानी, आज चल रही बना। फिर उसने मैकरोनी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की थी। मेरी छोटी बहन की बर्थडे थी 2 दिन पहले, तो उसने रोला डाला हुआ था चलो मैंने गिफ्ट लिया के दो, जब मैंने गिफ्ट लिया के दो। आज हमने बाजार जाना तो गुस्से में बाजार भी नहीं गई, उन्हें रोला पाया लेकिन उन्हें गिफ्ट फिर भी नहीं आए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।